जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। श्रीनगर सचिवालय पहुंचकर किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम नेता रहे मौजूद। श्रीनगर में नामांकन से पहले म्युनिसिपल पार्क में बीजेपी ने किया ताकत का मुजाहरा। उम्मीदवारों के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौथे उम्मीदवार इमरान नबी डार ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। नामांकन के आखिरी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथे उम्मीदवार के तौर पर इमरान नबी डार का नाम किया सामने। राज्यसभा के लिए सीट नंबर 4 से सत शर्मा ने भरा नामांकन। न्यूज 18 से बातचीत में कहा, पक्की है जीत। राकेश महाजन बोले, मुझे हमेशा मिला लोगों का आशीर्वाद। बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार राकेश महाजन ने पीएम मोदी और बीजेपी शीर्ष नेताओं का जताया आभार। कहा, मेहनत हमेशा रंग लाती है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान, तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय। जीत के लिए रणनीतिक रोडमैप तैयार। बीजेपी की जीत के दावे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, मनी पावर और मसल पावर और एजेंसियों के पावर के भरोसे बीजेपी 3 सीट जीतने का कर रही है दावा। बीजेपी बिना हॉर्स ट्रेडिंग के नहीं जीत सकती है एक भी सीट। नामांकन से पहले बीजेपी ने किया मार्च। जॉगर्स मार्च तक बीजेपी ने किया पैदल मार्च। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 11 नवंबर को चुनाव, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव की अधिसूचना, 20 अक्टूबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। 24 अक्टूबर तक होगी नामांकन वापसी। 11 नवंबर को दोनों सीटों के लिए होगी वोटिंग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बडगाम सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा को दिया टिकट। किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार का बयान, बीजेपी जनता के हित में करती है काम। शगुन परिहार ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी का बिना फीस वाला वकील बताया। कठुआ के चरवाल में सर्च ऑपरेशन, कुछ आतंकियों के घुसपैठ की आशंका। जम्मू कश्मीर में बैन 25 किताबों पर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट का सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। अगस्त महीने में 25 किताबों पर लगा था बैन। अलगाववाद और आतंक को बढ़ावा देने का इल्जाम। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बहादुर लांस नायक हरविंदर सैनी को दी श्रद्धांजलि। परिवार के प्रति जताई संवेदना। लेह में ड्यूटी के दौरान हरियाणा के जवान हैप्पी सैनी की दुर्घटना में शहादत। शहीद हैप्पी सैनी का पार्थिव शरीर पहुंचा जम्मू। तिरंगा रैली के साथ अंतिम विदाई। बारामूला में ड्रोन उड़ाने पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लागू। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। कुपवाड़ा के नटनोसा में खेल प्रतिभाओं की खोज शुरू। एलएसईएचओ ने युवाओं के लिए खेल पंजीकरण अभियान की शुरुआत की। कुपवाड़ा में बालिका दिवस मनाया गया। समाज के कई वर्गों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजौरी की नौशहरा से कलश यात्रा निकाली गई। राम मंदिर सियोट से निकाली गई यात्रा। डोडा में आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान। विधायक महराज मलिक की रिहाई की मांग। 8 अक्टूबर से शुरू हुआ अभियान। पुलवामा के शेठ परिपुरा में मकान में लगी आग। मकामी लोग और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने में हासिल की कामयाबी। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर समाज कल्याण केंद्र के 45वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलजी ने दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण में संस्था के योगदान की सराहना की और कहा कि मोदी सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने उनके कल्याण और शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की हैं ताकि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रह जाए। मोटे तौर पर दिव्यांगजनों को एम्पावर करने के लिए मुझे लगता है कि 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण मुझे समझ में आती है। पहली बात कि उनकी स्ट्रेंथ को हम पहचाने, कहां वो सबसे अच्छा कर सकते हैं और उसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है। दूसरा, एक समावेशी वातावरण हम तैयार कर सकें जो उन्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में मदद करे। तीसरा, अगर हम ध्यान देंगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को कैसे हम पूरा सहयोग दे सकते हैं। और चौथी बात, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए
कैसे एक अनुकूल वातावरण हम तैयार कर सकते हैं, ये 4 बातें अगर हम कर सके तो मुझे लगता है कि हम अपने दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को पहचान भी सकते हैं, उनकी सीमाओं पर ध्यान भी केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हसनैन मसूदी ने कहा है कि देश की एकता और बीजेपी को दूर रखने के लिए कांग्रेस को छोटे मोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया था, जिसके चलते कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। हमारा और उनका एक प्रोग्राम है कि बीजेपी को दूर रखा जाए। क्यों रखा जाए दूर? क्योंकि बीजेपी विभाजन की राजनीति में यकीन रखती है, तकसीम द तकसीम, एक को दूसरे से लड़ाना, और हम कहते हैं कि सब एक साथ चले। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। ये राज्यसभा की सीट का मामला नहीं है, ये मुल्की तौर पर एक जिम्मेदारी है। बीजेपी अगर वो वाकई इसमें पुरखलूस है वो जिम्मेदारी निभाने में, तो मुझे लगता है उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला है। और जो जहाँ तादाद जो है हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की तादाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी कामयाबी यकीनी बनाने के लिए काम किया, जिन 6 सीटों पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की, आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही वो मुमकिन बनाया। इसी तरह उनको आज भी मामला फहमी से काम लेकर एक मस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। और चरारे शरीफ में हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के आगामी वार्षिक उर्स के संबंध में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने चरारे शरीफ स्थित टाउन हॉल में एक समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जहां उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि उर्स समारोह के दौरान अकीदतमंदों को कोई मुश्किल न पेश आए, उन्हें तमाम तरह की सहूलियात बहम पहुंचे। चेयरपर्सन ने परिवहन, स्वच्छ पेयजल, बिजली, जरूरी अशिया की दस्तयाबी और पर्याप्त सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की उचित व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। इंतजामात का जायजा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। तमाम ऑफिसर साहबा यहाँ थे, वो तैयार हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। वो इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करेंगे। हम यकीनी बनाएंगे इस बात को, किसी भी ज़ायर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये तो हम कोशिश करेंगे। और रियासी में जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है। डेली वेजर्स ने कहा है कि उमर सरकार ने धोखा दिया, अब हम 23 तारीख को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने उनकी मांगों के समाधान के लिए 6 महीने की एक कमेटी गठित करने की घोषणा की थी, ताकि रेगुलराइजेशन नीति पर ठोस सिफारिशें दी जा सकें। लेकिन अब 1 साल पूरा हो चुका है, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को 16 तारीख को 1 साल होने जा रहा है, और जहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मैनिफेस्टो में बातें रखी गई थी, उनमें डेली वेजर्स का एक मुद्दा था। और सरकार द्वारा जो आश्वासन जो है वो इन्हें समय समय पर दिए गए, लेकिन चुनावों से पहले डेली वेजर्स का, पीएचई डेली वेजर्स का मुद्दा खूब गरमाया और इनके साथ चुनावों में काफी वादे किए गए। 1 साल में क्या कुछ बदला और कितने वादे पूरे हुए, क्या डेली वेजर्स के मसले हल हुए, इनसे जानते हैं। इलेक्शन के टाइम में जो वादे करते हैं ना, उन्होंने सबसे बड़ा डेली वेजरों के साथ धोखा किया हुआ है, षड्यंत्र रचा हुआ है। एक बार फिर हम इस समझ से इस सरकार को, पूर्व बहुमत की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 18 तारीख को आपकी जो 1 वर्ष पूरा होने वाला है, उससे पहले पहले अपने वादे पूरे करे हो, पूरे पूरा करे। चाहे वो SR 64 हो, पेंडिंग सैलरी हो, चाहे हमारे जो डेली वेजर्स जिनकी डेथ हो गई है उनका नौकरी का मसला हो, चाहे जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनका पूरा बेनिफिट दिया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में 23 तारीख को शॉर्ट असेंबली लग रही है, उसमें खास करके जो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ जो डेली वेजर 60,000 परिवार इस सरकार का ईंट से ईंट भिजा के रख देंगे। 2 वादे जो हमारे थे, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस, उसके लिए जावेद राणा जी ने भी कमिटमेंट की थी कि हम जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ आप 6 महीने का हमें समय दें, 6 महीने के अंदर अंदर हम आपकी कमेटी फ्रेम करते हैं, और कमेटी जो हमें फैसला देगी हम उसी के तहत आपकी रेगुलाइजेशन तक बढ़ेंगे। लेकिन आज 6 महीने भी पूरे हो चुके, आप उसके लिए देखिए कोई वादा उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और हमारे फ्रंट के मेंबरों ने
आह्वान कर लिया है डेली वेजरों को। 23 तारीख को हम असेंबली के बाहर जाकर के प्रदर्शन करेंगे। तो जो टाल मटोल करते और आप देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल हो जाएगा 16 तारीख को, लेकिन इसने जो वादे लोगों के साथ किए, चाहे वो डेली वेजर का था, चाहे और जितने भी वादे थे, इन्होंने एक भी पूरा नहीं किया। और इनके डिप्टी सीएम साहब हैं, वो आज कभी एक स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो दूसरा स्टेटमेंट देते हैं और कभी तीसरा। अपने 1 साल का एक भी काम आज तक ये नहीं गिना पाए कि हमने 1 साल इन गरीब लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या किया, डेली वेजर के लिए क्या किया, और लोगों को कितने रोड बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने स्कूल अपग्रेड, एक काम भी